ये दोनों ही गलत है। सही ये है जिसमें दो आधे ज हैं। समझिएगा कि ये उत और ज्वल से मिलकर के बना हुआ है। अंग्रेजी में आप इसके लिए ब्राइट और रेडिएंट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विविड भी कई बार प्रयोग में लाया जाता है। उज्ज्वल शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, जिसमें दीप्तिमान, प्रकाशमान, स्वच्छ भी इसका एक अर्थ है, पवित्र भी इसका एक अर्थ है। प्रकाश शब्द का एक पर्यायवाची आलोक भी है। इस वाक्य को देखिए, यहाँ लिखा है, आलोक एक उज्ज्वल सत्य है, बंद आंखों में भी उसकी सत्ता छिपी नहीं रहती। जब रोशनी है, सब तरफ प्रकाश है, दिन का समय है, तब आप आंखें बंद भी करेंगे तो आपको प्रकाश महसूस होता है। इसलिए लिखा है, आलोक एक उज्जवल सत्य है और बंद आंखों में भी उसकी सत्ता छिपी नहीं रहती। इतनी अच्छी बात लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी। जब मैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करता हूँ तो आपको पता है कि छायावाद जो युग है वो ऐसा युग था जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का, नारी के सौंदर्य का, और आप कहेंगे कि खड़ी बोली साहित्य जो है उसमें कल्पना जो है उस समय अपने चरम पर थी। तो उस युग के जो चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं उसमें जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है और इन्हें छायावाद युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनकी एक कहानी है नीरा, उसमें से मैंने ये लाइन ली है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हो, लेकिन उसके बाद स्वयं की रुचि से उन्होंने अलग अलग भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत का, हिंदी का, और उसके बाद में वो इतनी बड़ी शख्सियत बने, इतनी महान शख्सियत बने कि एक छोटी सी बात जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं लेकिन हमारे पास शायद इतने अच्छे शब्द नहीं है, उन्होंने दिए कि आलोक एक उज्ज्वल सत्य है और बंद आंखों में भी उसकी सत्ता छिपी नहीं रहती।